अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है करबला की तपती रेत पर जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा किया गया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई हुसैन का सर मुबारक वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा? अगर पहुंचा तो कैसे पहुंचा? कौन लेकर गया? किस हाल में पहुंचा? क्या आपको पता है इस रास्ते में ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ जिसने यजीद की फौज को हिलाकर रख दिया? और क्यों कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत कयामत तक इस्लाम को जिंदा रखने वाली मशाल है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन दर्दनाक और रूह को कांप देने वाले लम्हों को जब हुसैन इब्न अली ने अपने रब के हुक्म पर सर झुका दिया, लेकिन सर कटने के बाद भी कलमा ए हक बुलंद होता रहा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सबक है, इमाम हुसैन को ताज़ा कर देने वाला वाकया है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके सर मुबारक की वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। या हुसैन, चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, करबला के तपते मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई तो दुश्मनों की फौज ने आपका मुबारक सर कलम कर दिया और इसे यजीद के दरबार में ले जाया गया। दरबार में जब इमाम हुसैन का मुबारक सर रखा गया तो यजीद ने घमंड और तकब्बुर में भरकर अपने हाथ में छड़ी ली और सर मुबारक को ठोकर मारते हुए कहने लगा, देख लो, जो भी मेरी खिलाफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की इस तरह की तौहीन देखकर वहां मौजूद एक यहूदी आलिम खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं और 14 नस्लों के बाद मेरा सिलसिला उनसे जा मिलता है। अफसोस, मैं अपने नबी की औलाद की तौकीर करता हूं, जबकि तुम लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर काटकर उसकी बेअदबी कर रहे हो। क्या तुम इसी को मोहब्बत कहते हो? इसी दरमियान हजरत ज़ैनब सलामुल्लाही अलैहा अपने भतीजे हजरत अली बिन हुसैन इमाम जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को गले लगाए रो रही थीं और अपने भाई के सर मुबारक की इस बेहुरमती को देखकर बार बार अल्लाह ताला से फरियाद कर रही थीं। यजीद ने घमंड में आकर इमाम जैनुल आबिदीन से कहा, देख लिया ना, तुम्हारे वालिद ने मेरी खिलाफत की और अल्लाह ने उनका यह अंजाम किया। इस पर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने तिलावत फरमाई, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। यजीद ने कहा, यह सब तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है। इसके बाद यजीद ने हजरत ज़ैनब सलामुल्लाही अलैहा को उनके भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर देते हुए कहा, अब तुम लोग मदीना वापस जा सकते हो। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाही अलैहा रोते हुए अपने अहले बैत के साथ मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुईं। रास्ते भर वह अपने भाई के मुबारक सर को देख देख कर आंसू बहाती रहीं। कई दिनों का सफर तय करके जब यह गमजदा काफिला मदीना पहुंचा तो मदीना में मातम छा गया। हर घर से आहें और सिसकियों की आवाजें आने लगीं। लोग खींचे चले आए और हजरत ज़ैनब के घर के बाहर जमा हो गए। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाही अलैहा खामोशी से बैठी थीं, किसी से कुछ न कह रही थीं। उनकी आंखों से आंसू जारी थे और हाथों में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर था। अचानक हजरत ज़ैनब उठीं और अपने भाई का मुबारक सर लेकर अपने नाना सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौजा ए अक़दस की तरफ चल पड़ी। जब वह रौजा मुबारक पर पहुंची तो आंसुओं का सैलाब उनकी आंखों से बह निकला। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत हुसैन का मुबारक सर रखते हुए रोते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, देखिए आपके बाद आपकी उम्मत ने आपके नवासे के साथ क्या सुलूक किया। हमने आपके दीन की हिफाजत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन अल्फाज को सुनकर मदीना की फिजा में मातम की आवाजें गूंज उठीं और हर आंख अश्कबार हो गई। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाही अलैहा अपने नाना जान सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा ए अनवर पर हाजिर हुईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धार जारी थी। उन्होंने रौजा मुबारक के सामने खड़े होकर सिसकियों भरी आवाज में फरियाद की, या रसूल अल्लाह, काश आज आप पर्दे में न होते तो अपनी आंखों से देख लेते कि आपकी उम्मत ने आपके अजीज नवासे हुसैन के साथ क्या सुलूक किया। उन्होंने मेरे भाई को कत्ल कर डाला
उसके जिस्म ए मुबारक पर घोड़ों की टापें चलवा दीं, और इतने पर भी जब उनका दिल न भरा तो उन्होंने आपके नवासे का सर मुबारक भी तन से जुदा कर दिया। मदीना की फिजा गम से बोझिल थी। लोग दूर खड़े होकर हजरत ज़ैनब की इस दर्द भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। शाम होने तक हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर उनकी वालिदा सैयदा ए फातिमा ज़हरा सलामुल्लाही अलैहा की मज़ार मुबारक के करीब दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने करबला में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत पर जुल्म किया, इसी दुनिया में उनकी सजा दिखाई। उन्हीं में से एक लानती शख्स इब्ने जुरीजा था, जिसने मैदान ए करबला में इमाम हुसैन को गालियां दी और बुरे अल्फाज कहे। इमाम हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की, या अल्लाह इसे इसके अमल का अंजाम दिखा। उसी लम्हे उसका घोड़ा बेकाबू होकर बिदकने लगा और इब्ने जुरीजा का पांव रकाब में फंस गया। घोड़ा उसे खींचता हुआ पत्थरों और कांटों पर दौड़ता रहा। उसके जिस्म के टुकड़े होते गए और आखिर उसका जिस्म जलील हालत में कटकर खत्म हो गया। बस उसकी टांग लटकी रह गई। एक और जालिम इब्ने नुमैर नामी, जिसने उस वक्त तीर चलाया जब इमाम हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद फरात के किनारे पानी लेने के लिए बढ़े। वह तीर इमाम हुसैन की गर्दन मुबारक पर लगा और आर पार निकल गया, जिससे उनका लहू बहने लगा और वह पानी न पी सके। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बद्दुआ दी, जैसे तूने मुझे पानी से महरूम किया, अल्लाह तुझे भी प्यास से महरूम रखे। इस बद्दुआ का ऐसा असर हुआ कि इब्ने नुमैर पानी पर पानी पीता, मगर उसकी प्यास कभी न बुझती और वह तड़प तड़प कर इसी हाल में दुनिया से चला गया। दोस्तों, जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत करबला के तपते मैदान में हुई, तो उस वक्त आसमान और जमीन पर अजीब कैफियत तारी हो गई। जिस वक्त आपके सर मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया गया, सूरज पर गहन अंधेरा छा गया, आसमान सुर्ख हो गया और ऐसा लगा जैसे कयामत का मंजर उतर आया हो। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन से खून उबलने लगा और खाना काबा हिलने लगा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार मुबारक सुर्ख हो गई। इन हालात को देखकर यजीद की फौज के दिल भी दहल उठे और उनके चेहरों पर खौफ तारी हो गया। इसी दरमियान इब्ने ज़ियाद, जिसने हजरत इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया था, जब शाम में अपने महल में दाखिल हुआ तो उसके नौकर ने बयान किया कि महल में दाखिल होते ही अचानक आग का एक शोला उसकी तरफ लपका, जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। इब्ने ज़ियाद ने अपने नौकर से कहा, क्या तुमने भी वह आग देखी जो मेरी तरफ बढ़ी थी? जब उसने हामी भरी तो इब्ने ज़ियाद ने उसे यह बात राज रखने की ताकीद की। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत हुसैन के कत्ल में शामिल 2 जालिमों का बदतर अंजाम अपनी आंखों से देखा। एक शख्स की शर्मगाह इतनी बढ़ गई कि उसे कपड़े से बांध कर रखना पड़ता और वह शर्मिंदगी की वजह से घर में कैद होकर रह गया था। दूसरा शख्स वह था जिसे इतनी शदीद प्यास लगती थी कि चाहे जितना पानी पी ले उसकी प्यास बुझती नहीं थी। यहाँ तक कि एक दिन उसने इतना पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और वह तड़प तड़प कर हलाक हो गया। हजरत अब्बू कबील रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि करबला के मैदान में जब दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, तो अचानक सूरज पर ग्रहण लग गया और दोपहर में ही अंधेरा छा गया। तारे दिखाई देने लगे और ऐसा महसूस होने लगा कि कयामत आ गई है। इमाम जौहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जब भी कोई पत्थर उठाया जाता, उसके नीचे ताज़ा खून निकलता दिखाई देता। यह आलम 3 दिनों तक रहा और आसमान इतना सुर्ख हो गया कि लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। लानती यजीद ने अहले बैत पर जो जुल्म किए और जिस तरह हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके घर वालों पर सितम ढाए, वह तारीख में एक काली दास्तान बन गई। लेकिन याद रखो, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन ए इस्लाम की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी दी, उसी की बरकत से आज तक इस्लाम का चिराग रोशन है और उनकी यह शहादत क़यामत तक हमें सब्र, हक पर डटे रहने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का पैगाम देती रहेगी। आज की इस नसीहत भरी वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक ऐसी करामत सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल अल्लाह की कुदरत पर और मजबूत हो जाएगा। यह करामत एक मुबारक पत्थर से जुड़ी है जिस पर शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर रखा गया था।
करबला की सरजमीन पर शहादत के बाद जब यह सर मुबारक इस पत्थर पर रखा गया तो उसकी लालिमा आज तक गवाही देती है कि यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक गवाह है अहले बैत की अजमत और सब्र का। यह करामत यह है कि हर साल जब मुहर्रम का महीना आता है और 10 तारीख होती है तो यह पत्थर खून से सुर्ख हो जाता है और उस दिन इस पत्थर से खून के कतरे टपकते हुए देखे जाते हैं। यह मंजर देखकर आज भी हर शख्स हैरानी में पड़ जाता है और अल्लाह की कुदरत पर ईमान और गहरा हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस पत्थर की पूरी हकीकत और इस करामत से जुड़े सबक बताने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से जरूर देखें और इब्रत और सब्र का यह पैगाम अपनी जिंदगी में उतारें। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत और रुतबे का अंदाजा इंसान क्या लगा सकता है, जिनके बारे में खुद रहमतुल्लिल आलमीन सरवर ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और ये मेरी दुनिया के 2 फूल हैं। मगर अफसोस कि उसी फूल को, उसी नूरानी चेहरे को यजीद जैसे जालिम ने 10 मुहर्रम अल हराम के दिन करबला की तपती रेत पर निहत्ता प्यासा रखकर शहीद कर डाला। 3 दिन तक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया और भूख प्यास की शिद्दत में उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश कर दिया। ये वाकया 61 हिजरी यानी 61 हिजरी 680 ईस्वी में पेश आया, जब करबला का मैदान इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। हदीसों में आता है कि आशूरा के दिन जमीन और आसमान ने भी आहें भरीं, बादलों ने सिसकियों में पानी बरसाया और तारीख गवाह है कि बैतुल मुक़द्दस में जब पत्थर उलटाए गए उनके नीचे से ताज़ा खून का निकलना देखा गया। तारीखदां जफर बिन सुलेमान ने लिखा कि उस रोज आसमान से ऐसी बारिश हुई जिसमें खून के कतरे शामिल थे और उसका असर दीवारों और दरवाजों पर महीनों तक नजर आता रहा। हर चीज खून से तर नजर आती थी और इस मंजर को देखकर लोगों के दिल कांप उठे कि कहीं यह अल्लाह का अजाब तो नहीं। बसरा, कूफा, शाम और खुरासान तक इस खौफ का असर पहुंचा। उस वक्त जब अहले बैत को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लाया गया तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खड़े होकर वह खुतबा दिया जिसने दरबार को हिलाकर रख दिया। अपने अल्फाज में उन्होंने फरमाया, हैरान मत होना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरस पड़े, अगर नदियां और नाले खून से भर जाएं तो इसमें कोई अजीब बात नहीं। इन अल्फाज ने उस वक्त के जालिमों को भी लर्जा कर रख दिया और करबला का पैगाम रहती दुनिया तक हक और सब्र की आवाज बनकर गूंजता रहा। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक सर नेज़े पर बुलंद किया गया तो यह करामत जाहिर हुई कि आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना और तिलावत ए कुरान में मशगूल रहा। इसके बाद यजीदी लश्कर ने हुक्म ए यजीद के मुताबिक इस मुबारक सर को कूफा और फिर शामी सरजमीन की तरफ रवाना किया ताकि यजीद के दरबार में पेश किया जा सके। रवायत में आता है कि जब यह काफिला शामी इलाके में हलब के करीब पहुंचा तो वहां एक राहिब, जिसने पहले से ईमान और तौहीद की तलाश में खुद को इबादत में लगाया हुआ था, उसने सुना कि इस काफिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को शहीद किया गया है और जो बचे हैं उन्हें कैद करके ले जाया जा रहा है। राहिब का दिल कांप उठा और वह इस काफिले तक पहुंचा। यजीदी लश्कर के सरदार से कुछ अशरफियां और सोना देकर इल्तिजा की कि वह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक सर को एक रात के लिए अपने खानकाह में रखने दे। इजाजत मिलने के बाद राहिब ने उस मुबारक सर को अपने खानकाह में ले जाकर एक संग ए मरमर के पत्थर पर रखा। उसी वक्त वह पत्थर इमाम हुसैन के पाकीज़ा खून से सुर्ख हो गया और यह सुर्खी आज तक गवाही देती है। वक्त गुजरता रहा, राहिब की वफात के बाद भी यह पत्थर वहीं महफूज रहा और लोग इसकी जियारत के लिए आते रहे। ये मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक उसी खानकाह में रहा। फिर उस दौर में हलब पर हमदानी सल्तनत का कब्जा हुआ, जिसने इस शहर को फतह करने के बाद यहां अमन कायम किया और बादशाह खुद इस पत्थर की जियारत को आता, यहां तक कि उसने इसके ऊपर एक हुस्न और शान वाली इमारत भी तामीर करवाई। फिर सन 345 हिजरी में जब इस इलाके पर उस्मानी हुकूमत ने कब्जा जमाया तो वहां का बादशाह अपनी सख्ती और जुल्म में मशहूर था। उसने इस इमारत को, जिसमें यह मुबारक पत्थर रखा था, लोगों के लिए बंद कर दिया और इसे हथियारों के गोदाम में तब्दील कर दिया।
मगर तकदीर ए इलाही देखिए कि बावजूद इन तमाम तगय्युरात और जुल्म के यह मुबारक पत्थर अपनी जगह पर महफूज रहा और इसके जरिए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत और शुहदाए करबला की याद आज तक ताज़ा बनी हुई है। कुछ ही दिनों के बाद यानी 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अल्लाह की कुदरत का ऐसा जलवा जाहिर हुआ कि उस इमारत में जिसमें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून से रंगा हुआ वह मुबारक पत्थर रखा था, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी इमारत जलकर राख हो गई। मगर अल्लाह ने उस मुबारक पत्थर को सलामती बख्शी और वह पत्थर उसी हाल में महफूज रहा, उस पर कोई आंच तक नहीं आई। बाद में अहले इलाका ने इस पत्थर को उठाकर हलब की मस्जिद ए जकरिया में ले जाकर रखा, लेकिन कुछ अरसे के बाद इस मुबारक पत्थर को फिर उसी इबादत गाह में वापस रखा गया जहां यह पहले से मौजूद था। बाद में एक जाफरी इस्लामी सूफी बुजुर्ग ने इस इमारत को उसी पुराने अंदाज में दोबारा तामीर करवाया और यह इमारत आज तक कायम है जिसमें यह मुबारक पत्थर मौजूद है। इस पत्थर की करामत यह है कि हर साल जब मुहर्रम की पहली तारीख से 10वीं तारीख तक का वक्त आता है तो यह पत्थर खून से तरबतर हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर से खून के कतरे टपकते रहते हैं और यूं महसूस होता है जैसे किसी ने इस पत्थर को गहरा जख्म दिया हो और खून बहता जा रहा हो। यह करामत आज भी पूरी दुनिया को यह पैगाम देती है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनकी दी गई कुर्बानी रायगांव नहीं गई। याद रखिए, आज इस्लाम का नाम बाकी है, अल्लाह के दीन की शान बाकी है, तो यह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उसी अजीम कुर्बानी का नतीजा है। अगर आपने करबला के मैदान में अपने नाना जान सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए अपने अहले बैत और अपने प्यारे साथियों के साथ अपनी जानों का नजराना पेश न किया होता तो आज दीन ए इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। खुद नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जो हुसैन का नहीं वह हमारा नहीं। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप सच में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं तो दिल से इस वीडियो को पसंद करें और कमेंट में या हुसैन जरूर लिखें ताकि यह मोहब्बत आपके दिलों में ताज़ा रहे और आपकी आवाज़ हक की गवाही बन जाए। अब गौर फरमाइए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कुछ खास औरतों से बेहद मोहब्बत करता है। वह औरतें ऐसी हैं जिनकी अदाओं और अमलात को अल्लाह पाक पसंद करता है, उनसे रजा रखता है और उनकी वजह से घरों में रहमतों का नूजुल होता है। तो वो कौन सी औरतें हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है? आइए हम आपको बताएंगे ताकि हमारी बहनें भी इन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकें। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में रहने वाले बंदे अल्लाह ताला के दीदार के मुश्ताक होंगे, मगर वह औरत जो दुनिया में हया और पर्दे का एहतमाम करते हुए अपने आप को ढक कर रखती है, अल्लाह ताला खुद उस औरत के दीदार का तलबगार होगा। पर्दे की पाबंदी अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और पर्दा करने वाली औरत से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। नंबर 2, शौहर की इताअत करने वाली औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस औरत को बेहद पसंद करता है जो अपने शौहर की बात मानती है, उसके हुक्म की फरमाबरदारी करती है और उसके हक को अदा करती है। ऐसी औरत अल्लाह की रहमत और मोहब्बत का हकदार बनती है। नंबर 3, गैर मर्द की नजरों से बचने वाली औरत। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत गैर मर्दों की नजरों से अपने आप की हिफाजत करती है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। और वह औरत जो इत्र लगाकर गैर मर्दों के सामने निकलती है, उनकी तरफ देखती है, उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक दामन औरत जो नमाज और रोजे की पाबंदी करती है और अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है ताकि वह जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। नंबर 5,
शौहर से राजी रहने वाली औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह औरत जिसके शौहर उससे राजी रहता है, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। जो औरत अपने शौहर से खुश रहती है और उसकी खिदमत में लगी रहती है, अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाता है और उस पर अपनी रहमत और मोहब्बत नाजिल करता है। नंबर 6, चुगली और गीबत से बचने वाली औरत। मेरे अजीज दोस्तों, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन औरतों से मोहब्बत करता है जो अपनी जबान को झूठ, चुगली, गीबत और फितना फसाद से महफूज रखती हैं। जो औरत दूसरों की बुराई बयान करने से बचती है, वह अल्लाह की नजरों में अजीज होती है। नंबर 7, पाकी का एहतिमाम करने वाली औरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ रहने का ख्याल रखती है, खास तौर पर माहवारी, हैज की हालत में भी तहारत का एहतिमाम करती है, वह अल्लाह ताला की महबूब बंदी बन जाती है। अल्लाह ताला ऐसे पाक दामन औरत से मोहब्बत फरमाता है। नंबर 8, तौबा और इस्तिगफार करने वाली औरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा और इस्तिगफार करते हैं। जो औरत गुनाह होने पर अल्लाह से माफी मांगती है, तौबा करती रहती है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है और उस पर रहमत नाजिल करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। वह औरत जो मुसीबत और परेशानियों में भी सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर राजी रहती है, अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाता है और उसे अपनी मोहब्बत से नवाजता है। नंबर 10, दूसरों को माफ करने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उन औरतों से बेहद मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से पर काबू रखती हैं और दूसरों की गलती को माफ कर देती हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और माफ करने वाली औरत अल्लाह की नजर में मुकद्दस होती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर दिल में यह ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मोहब्बत फरमाए, हमें अपनी रहमत और बरकतों से नवाजे, हमारे दिलों को सुकून और घरों को राहत बख्शे, तो इन 10 नेक आदतों को अपनी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश कीजिए। इंशा अल्लाह यह नेक अमल आपकी दुनिया को भी रोशन कर देंगे, आपके घरों में सुकून और मोहब्बत भर देंगे और आपकी आखिरत को भी रोशन और कामयाब बना देंगे। याद रखिए, अल्लाह ताला उन बंदों से मोहब्बत करता है जो उसके बताए हुए तरीके पर चलते हैं और अपनी जिंदगी को उसके हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगी में बरकतें और आसानी अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको यह इस्लामी वीडियो फायदेमंद लगी हो, आपके दिल को लगी हो, तो इसे दिल से लाइक कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने घर वालों और दोस्तों तक इस इल्म को पहुंचाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी प्यारी, सच्ची इस्लामी बातें और दीन की सीखी हुई बातें आपके पास आती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। इंशा अल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई, फायदेमंद और ईमान को मजबूत करने वाली इस्लामी बात के साथ। अगर आपके दिल में कोई सवाल या किसी इस्लामी मौजू पर वीडियो की ख्वाहिश हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। इंशा अल्लाह जल्द उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक आप अपने दुआओं में हमें याद रखिए, अपने दिल को अल्लाह की याद से रोशन रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। अल्लाह हाफिज।